हाँ जी बेटा, तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब 8th क्वेश्चन ये है जी प्रोसेस कॉस्टिंग से। सवाल देखा हुआ है, मतलब कर रखा है ज़्यादातर बच्चों ने। हल्का सा एक पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2020। मटेरियल फॉर 40,000 component वर पुट इन प्रोसेस 1, 30,000 वर completed एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। मतलब कि आपने नवंबर 2020 में 40,000 यूनिट एज इनपुट डाला, जिसमें से 30,000 हो गए कंप्लीट और प्रोसेस 2 में चले गए। दोज हु आर नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वर 100% कंप्लीट एज रिगार्ड मटेरियल, 50% कंप्लीट एज रिगार्ड लेबर एंड ओवरहेड। और कहते हैं जो अभी पूरे नहीं हो पाए, मतलब अभी देखने में तो 10,000 लग रहा, बाकी कोई लॉस की बात ना कर दियो, उनमें मटेरियल पूरा लग गया है और लेबर और ओवरहेड की वेटेज 50% है। तो सर ये WIP वाला सवाल है, फिर इसमें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। पर याद रखिएगा, ये जो अभी तक है ये क्लोजिंग WIP है, और जब सिर्फ क्लोजिंग WIP हो तो मेथड कोई नहीं होता, फीफो या वेटेड एवरेज की बात नहीं होगी अभी तक। प्रोसेस 1 के जो खर्चे हैं वो आपके सामने हैं, ये 3 खर्चे दे रखे हैं। ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ऑफ दोज ट्रांसफर का मतलब यहाँ आप 30,000 लेंगे, मतलब कि जो 30,000 यूनिट प्रोसेस 2 में आए, 28 वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू FG। इसमें से 28,000 तैयार होकर FG में चले गए। देर वॉज अ नॉर्मल लॉस ऑल्सो 200 यूनिट का इन प्रोसेस 2। देर वर 1800 यूनिट रिमेन अनफिनिश्ड इन द प्रोसेस। 1800 यूनिट वहीं पड़े हैं अभी भी। 100% कंप्लीट है सो एज टू मटीरियल, 25% कंप्लीट सो एज टू वेजेस एंड ओवरहेड। तो भाई जिनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपके सामने है कि मटेरियल पूरा है और जो बाकी का कंपोनेंट है वो 25% है। प्रोसेस 2 में क्या खर्चे हुए बता रखे हैं। पैकिंग मटेरियल, इसके लिए क्वेश्चन फेमस होता था, पैकिंग मटेरियल वाला पॉइंट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस एज प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड टू द कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं जो पैकिंग मटेरियल का खर्चा है ये प्रोसेस सेकंड के एंड पे होता है। प्रोटेक्टिव पैकिंग है जो लगाई जाती है सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे जो पूरी तरह से कंप्लीट है। अच्छा सर, हम ये समझ गए कि ये जो चीज़ बन गई ना उसको एक तरह से पैक कर रहे हैं। तो सर इसमें इतना क्या पॉइंट है? सर पॉइंट तो बहुत ज़बरदस्त है, जब आप प्रोसेस 2 में होंगे बता देंगे। अभी प्रोसेस 1 को जरा जल्दी से देख लेते हैं। प्रोसेस 1 में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बहुत ही नॉर्मल लेवल का बना हुआ है। ये 40,000 यूनिट आए, 30,000 कंप्लीट, WIP 10, मटेरियल कंप्लीट में 100%, WIP में 100% मटेरियल, लेबर ओवरहेड में 50%। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर प्रोसेस 1 में क्या खर्चा हुआ? प्रोसेस 1 में जो खर्चा हुआ वो मटेरियल लेबर ओवरहेड का हुआ। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल 3 लाख, 3.5 लाख और 245 है, ये लिखा हमने। डिवाइड बाय इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिवाइड बाय 40,000, 35,000 और ये, इससे कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ जाती है। मतलब एलिमेंट वाइज इट इज 7.5, 10 और ये। अब सर इसमें इवैल्यूएशन स्टेटमेंट वैसे तो बनानी चाहिए अच्छे से अगर बनाओ, पर अगर टेम्परेरी भी देख रहे हैं तो 40,000 यूनिट यहाँ, फिर मटेरियल, लेबर ओवरहेड डेबिट। अब 30,000 यूनिट जो वैल्यू करने हैं वो 24.5 पे कर लीजिए। और जो 10,000 यूनिट WIP में, सर उन 10,000 में आप मटेरियल तो लगाओ पूरा 7.5 प्लस लेबर 5,000 यूनिट की लगेगी क्योंकि 50% काम ही हुआ, प्लस ओवरहेड भी 5,000 यूनिट का ही लगेगा। ये सर 10 रुपये लेबर के, ठीक है सर, और ये इंटू 7 है। तो WIP या नीचे वैल्यू भी करके दिखा रखा, मैं थोड़ा ये इसमें आपको समझा रहा था कि कैसे हुआ। तो ये वैल्यू आ जाती है सर। ये प्रोसेस 1 का बहुत ही हैप्पी एंडिंग है, कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर खास। अब प्रोसेस 1 ने जो 30,000 यूनिट्स प्रोसेस 2 को भेजे हैं वो वहाँ बेसिक इनपुट है, मतलब वो बेसिक मटेरियल है जिस पे काम होगा, ठीक है। अब अगर मैं प्रोसेस 2 का अपना खर्चा देखूं तो एज सच कोई और मटेरियल ऊपर से नहीं लग रहा, सिर्फ एक पैकिंग मटेरियल लग रहा है। वो मटेरियल सिर्फ उन यूनिट्स पे लगना है जिसने कंप्लीट होना है, और इसी को अगर आप ठीक से हैंडल कर गए तो क्वेश्चन हो गया।
और अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी, जो जिस तरीके से हो सकती है सारा मैं बताने वाला हूँ, बने रहना। सर पहले तो ये देखिए प्रोसेस 2 की शुरुआत, 30,000 यूनिट एज इनपुट आए हैं प्रोसेस 1 से, 28,000 इन्होंने पूरे कर दिए हैं, नॉर्मल लॉस हुआ है, और फिर यहाँ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। कंप्लीटेड यूनिट फुली कंप्लीट एज रिगार्ड एवरी एलिमेंट। ये मटेरियल हेयर मींस द बेसिक मटेरियल जो प्रोसेस 1 ने भेजा, नॉट द पैकिंग मटेरियल, ध्यान रखें। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल 100% है, लेबर ओवरहेड 25% है, तो उससे ये यूनिट स्पैन परफेक्टली आ जाते हैं। अब इसकी कॉस्ट वाली स्टेटमेंट में चलो। कॉस्ट स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखें, ये मटेरियल जो प्रोसेस 1 ने बेचा था वही यहाँ है, देख रहे हैं 735। आपका पैकिंग मटेरियल के नाम से यहाँ कोई कॉलम नहीं है, मैं पैकिंग मटेरियल आपको याद करा भी दूं, यहाँ लिख भी देता हूँ। पैकिंग मटेरियल 80,000 रुपये, देख लीजिए अच्छे से, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रखा गया, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। 735 डिवाइड बाय दिस, ये एक एवरेज आ रही है बहुत पॉइंटों में। फिर लेबर कॉस्ट इस प्रोसेस की 71125, ओवरहेड 85350, ये अपने अपने यूनिट से डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर आप ज़्यादा उस्ताद बनते हैं, जैसे कईयों की आदत होती है, तो 735 में मान लो आपने 80,000 ऐड कर दिया जी, चलो जी पैकिंग का मटेरियल तो इन्होंने लगाया, ये हो गया 815। अब जब इससे ये डिवाइड होगा तो इसकी कॉस्ट डब्ल्यूआईपी में भी जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो 29,800 है भाई साहब, उसमें डब्ल्यूआईपी के भी यूनिट है। मैं जब क्लास में भी ये क्वेश्चन कराता होता हूँ, अब कई बच्चे होते हैं ना कि माननी नहीं टीचर की बात, नहीं सर पैकिंग मटेरियल का भी आना चाहिए था। देखो जो बात माननी है, बात तो इतनी है कि जब आप वैल्यू कर रहे होंगे ना, जो यहाँ फिनिश्ड हो गया पूरा तैयार हो गया है, उसको जब इस कॉस्ट पे वैल्यू कर लोगे, उसके बाद उसमें 80,000 रुपये और जोड़ देना पैकिंग के, बस। पैकिंग हुई उसी की थी जो फिनिश्ड है। ये देखो एक बार इस तरीके से सुनो, ये एवरेज आ गई सारी, यस सर आ गई। अब हमने 28,000 यूनिट वैल्यू करने हैं जो कंप्लीट है, हाँ जी सर करने हैं। तो 28,000 यूनिट पे इन भाई साहब ने सीधा टोटल कॉस्ट ही लगा दी, जो कि बिल्कुल सही है, प्लस उस पर 80,000 रुपये कर दिया। और जब प्रोसेस 2 भी देखते हैं, तो प्रोसेस 1 से 30,000 यूनिट ये वाले आए, पैकिंग मटेरियल आया 80,000। ये 80,000 सिर्फ इसके अंदर है, अलग से नहीं है, किसी और को नहीं दिया गया ये 80,000, कंप्लीटेड की वैल्यू में आया। क्योंकि याद रखें, जो बन गया वो पैक किया जा रहा था, याद है, जो बन गया वो पैक किया जा रहा था। अगर ना बना ना, अगर जो नहीं बना मतलब डब्ल्यूआईपी, उसे आपने पैक कर दिया तो क्वेश्चन गया। सर वो हो जाएगा आपसे, अगर आप ये ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हमें पैकिंग मटेरियल ऐड कर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सही ट्रीटमेंट दोबारा सुन लें, पहले पैकिंग मटेरियल को ना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट में लो, ना ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लो, उसके बगैर वैल्यू निकाल लो, निकाल ली सर, फिर पैकिंग मटेरियल ऐड करो, किसकी वैल्यू में, सिर्फ एफजी में। डब्ल्यूआईपी अपना अपने एंड पे वैल्यू होता रहेगा। सर एक बच्चे एक बड़ा एडवेंचरस सा ट्रीटमेंट चाहते हो क्या, नहीं सर अगर मान लो ਉਹਦਾ भी कॉलम बन जाए फिर कैसे। सर फिर यहाँ पे एक पैकिंग मटेरियल का भी कॉलम बना दो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, उसमें एफजी वाली रो में तो एंट्री दे दो 28,000, और यहाँ नॉर्मल में भी एंट्री ना दो, क्लोजिंग में भी एंट्री ना दो, क्योंकि डब्ल्यूआईपी पे तो वो लगा ही नहीं। 28,000 यूनिट आगे, पैकिंग मटेरियल का कॉलम बन गया। अब सर यहाँ पे भी एक कॉलम बन जाएगा पैकिंग मटेरियल अलग से। ये सब फालतू की बातें हैं, बच्चा खुश करने वाली बातें हैं। वहाँ 80,000 आ जाएगा, 80,000 रुपये आपका ये आ जाएगा, और उसके जो इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे सर वो 28,000 आएंगे। अब 80,000 डिवाइड बाय 28,000, उसकी एक एवरेज आने लग जाएगी 2.857 ऐसा कुछ। अब ये क्या किया आपने सर, सर आपने ये दिखा दिया कि जो कंप्लीटेड यूनिट है उस पर पैकिंग मटेरियल भी लगा था। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ने दिखा दिया कि पैकिंग मटेरियल सिर्फ कंप्लीटेड से ही डिवाइड होगा। फिर जब आप कंप्लीटेड को वैल्यू करोगे तो ओदी टोटल कॉस्ट के अंदर इसे भी इंक्लूड कर लेना। बट सर इट कुड गेट कंफ्यूजिंग फॉर द पेपर चेकर। आजकल जिस तरह पेपर चेक होते आ रहे हैं आज तक, भैया इतने एफर्ट्स कोई करता नहीं है, अगर आप इम्प्रोवाइजेशन कर दो कोई समझने नहीं बैठता उसको, तो इतनी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। पैकिंग मटेरियल को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से दूर ही रखें। फिर प्रोसेस अकाउंट बनाएं तो वहाँ डेबिट में लिखें, जब अपना एफजी वैल्यू कर लें तो जितना भी पैकिंग मटेरियल हो उस पर लगा दें।
जब क्लोजिंग WIP वैल्यू करें तो यहाँ से कॉस्ट लें, जब यहाँ से कॉस्ट लोगे तो इधर पैकिंग मटेरियल का कोई इफेक्ट आया ही नहीं हुआ, तो आपका क्वेश्चन बड़े प्यार से अच्छे तरीके से हो जाएगा। बोलो, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में कवर करते हैं, अभी इतना ही। ओके जी।